बचाव संघर्ष समिति के तमाम मजदूर किसान माताएं एवं बहनें, आप लोगों के जो मनोबल ऊंचा है लड़ने के लिए, इसके लिए हम भाकपा माले की ओर से आप लोगों को आभार प्रकट करना चाहते हैं। ऐसे पिछले साथी के द्वारा हमको लड़ाई के बारे में बताया गया, तो हम भी आपके बीच में एक बात कह रहे हैं, गौर से सोचिए। सरकार और कंपनी दोनों मिल करके आखिर गांव को ही क्यों उजाड़ना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जहाँ भी सुनिएगा कि गांव में ही फैक्ट्री लगेगा, गांव से ही कोयला निकाला जाएगा, आखिर क्यों? तो जब चुनाव आता है तो उस समय नेता बनाने के लिए कंपनी जो है करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, जो वह पैसा लेकर के और नेता लोग जनता के बीच में पैसा बांटने पहुंचे, तो कंपनी का तो पैसा खाली हो गया, तो पैसा आएगा कहां से? चुनाव में तो हम लोग पैसा लेकर के वोट दे देते हैं। कोई संगठन अगर चंदा मांगने आपसे आ जाए, एक नोट दीजिए और एक वोट भी दीजिए, तो आपको बड़ा खराब है। और कोई नेता अगर पैसा लेकर के आ जाए और आपको चुपे हाथ में पैसा दे दे, तो उसको आप वोट देकर के चुनाव, और चुनाव आप तो जिता दिए, हाथ काट दिए 5 साल। अब कानून हम बैठ के बनाएंगे, आपका बात अब खत्म हो गया। और तब वहां कंपनी वाला बोलता है कि फिर चुनाव आएगा नेता। इसलिए हमारे लिए पक्ष में आप कानून बनाइएगा, तो कम से कम 30, 40, 50 गांव जरूर उजाड़िए। अब प्लान ये बन रहा है, गांव उजाड़ने का प्लान बन रहा है। आप चुनाव जिताए थे गांव विकास के लिए, राज्य जिला विकास के लिए, देश विकास के लिए, और वहां क्या प्लान बन रहा है? गांव उजाड़ने के लिए। आप तो वहां नहीं बैठे, तो गांव क्यों उजाड़ा जाएगा? तो कंपनी को ज्यादा पैसा कमाने के लिए सस्ता मजदूर चाहिए। बात समझ गए हमारा? और सस्ता मजदूर कब मिलेगा? कि जब सब गांव उजड़ जाएगा, खेती बाड़ी खत्म हो जाएगा, आपके पास खाने का कोई चीज नहीं रहेगा, तो कहीं काम करने के लिए तड़पते रहिएगा। अब कंपनी को जब सस्ता में आप काम करिएगा, तो दिन दुना और रात चौगुना उसका पूंजी बढ़ेगा। इसीलिए गांव उजाड़ा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बैठ करके आपस में ये भी सोचिए कि देश आजादी की लड़ाई में हम लड़े, पूरे देश को मेहनत करके कमा करके हम पालते हैं। अच्छा ये बताइए, अडानी के पास बहुत ज्यादा रुपया, तो रुपया खा के रह जाएगा का? इस गांव के गुड़ की उसको जरूरत है, इस गांव के गेहूं की जरूरत है, यहाँ के अनाज की जरूरत है, और साग सब्जी की जरूरत है। पूरा देश के किसान अगर तय कर ले कि हम सिर्फ अपने खाएंगे और दूसरे लोगों को नहीं खिलाएंगे, तो देश बचेगा। जितना रुपया कमाने वाले हैं ना, उसका लाश घर से निकलता है। वो 10 ताला 20 ताला बिल्डिंग कोई काम नहीं करे।
तो हम आपको इसीलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव आता है उस समय सोच समझ करके वोट दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम नहीं है। आप लड़ रहे हैं हक के लिए, तो इस पर एक सोचने समझने का आपको अधिक मौका मिल रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका लड़ाई जीत में बदलेगा और लड़ाई को जारी रखिए, क्योंकि हम और जगह हम गए थे, यहाँ तो जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। कंपनी का और सरकार का गुंडा वर्दीधारी जो होता है राइफल लेकर के, वो खड़ा हो जाए। जैसे कंपनी यहाँ कैसे कब्जा करेगा, तो सरकार उसको पुलिस मुहैया कराएगी। कंपनी के पास कुछ नहीं है, वो सरकार का वर्दीधारी गुंडा को इस गांव में भेजेगा और आप लोगों को यहाँ से भगाने में वो पुलिस मदद करेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास राइफल लेने के लिए आप जाइएगा लाइसेंस लेने के लिए, तो आपको लाइसेंस नहीं होगा। तो उधर से आएगा राइफल लेकर के, अब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा। लेकिन मैं कहने आया हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, उसको आप समझिए कि मेरे पास हथियार है और उसका कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हर घर में हसुआ रहता है, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत है। हर घर में चांदी रहता है, इधर क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, उसका लाइसेंस की जरूरत है। घर में सब्जी चीरने के लिए चिलोही रखते हैं, उसको भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वर्दीधारी पुलिस जितना राइफल लेकर के इस गांव में आ जाए, और जितना लोग हैं बच्चा बूढ़ा जवान, अगर एक हाथ में हथियार लेकर के आप खड़ा हो जाएंगे तो पुलिस को इस गांव से भागना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। उसको गोली चलाने के लिए आदेश की जरूरत है, आपको चिलोही चलाने के लिए कोई आदेश नहीं। हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम आपको इसलिए कहने आए हैं कि आपके पास ताकत की कमी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तैयारी करना होगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे तरफ भी आपको तैयारी रखना पड़ेगा कि वैसा परिस्थिति आ जाए तो हम उससे फिरने के लिए तैयार रहेंगे, तभी आपका सम्मान, घर द्वार, जगह जमीन बचेगी। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर कुम्हार जाति के कोई होंगे तो हम क्षमा चाहते हैं। जैसे कुम्हार जो घड़ा गाड़ता है तो मट्टी अगर ले आएगा और चाक पर रख देगा, और अगर बत्ती दिखा करके बोलेगा कि हे चाक देवता हमरा दिया गड़ दा, तो क्या चाक गड़ देगा? चाक से कहेगा कि हे चाक देवता हमरा बढ़िया घड़ा गड़ दा, तो चाक देगा। लेकिन वही कुम्हार मट्टी को लात से और हाथ से हिलता और चाक के कलेजा पर बांस के डंडा से घूमता, तो वही चाक बढ़िया बढ़िया दिया देता है, बढ़िया बढ़िया सुराही और घड़ा देता है। तो उसी तरह इस कंपनी से लड़ने के लिए पूरा आपको शक्ति लगाना होगा
और तब आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बंद कोठरी में कंपनी और सरकार भी कुछ साजिश कर रहा होगा। अब साजिश क्या होगा? तो भाई गांव में कौन कौन मेन आदमी है, अभी भी आगाह करना चाहता हूं। आंदोलन कैसे टूटता है? अब 5 गो इस गांव के, 5 गो उस गांव के, कहेगा फलन भाई काहेला लड़ाई था, तोरा कै मंजिला बिल्डिंग चाहिए शहर में बताओ। पहले तू रांची में मकाने बनवाना, करोड़ों रुपया पहले खाता में डालवाला, तब तो लड़ाई बंद करवा है। अब जो आपके साथ सीना तान के लड़ रहा है, वो कहेगा कि भैया कंपनी से लड़े पार बा, ओकर भी पुलिस है, राइफल है, हमार समय से छोड़ देते हला से। आपको लगेगा कि सारा ये हो क्या? तो इससे भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर गांव में उस